नमः। अब हम लोग जातक पद्धति में युद्धादि बल के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। युद्धे वाण योग हृत खच्चर यो वीर्यक योरंतरं स्व सौम्यस्थ खगे क्षयं च यम दिक् संस्थस्य कुर्यात् बले सदष्ट यंघ्रि युगुग्र दृष्टि चरणोनं खेटवीर्यं भवेत्। खचर्यो युद्धे सतीतयो वीर्यैकयोः अन्तरं बाणव्यूहहृत यत्प्राप्तं तत् युद्धबलं भवति। सौम्यस्थ खगे बले स्वं यं दिक् संस्थस्य खगे बले च क्षयं कुर्यात् सद् दृष्ट यघ्रियुग उग्रदृष्टि चरणोनं खेटवीर्यं भवेत्। अर्थात खचर्यो भौमादि पंचानां मन्यतम योर्दयोः ग्रहयोर्युद्धे रास्यंसादितुल्यत्वे सति तयोर्वीर्यैकयोः पूर्वोक्त खड्गबलैकयोरन्तरं बाणव्यूहहृत ग्रहयोग दक्षिणोत्तरान्तररूपेण षडान्तरेण भक्तमित्यर्थ। भक्तम् इति युद्धबलं भवति। ततः सौम्यस्थस्य उत्तरदिक् पूर्वसंस्थस्य बले स्वं मनं यम दिक् संस्थस्य दक्षिणस्थस्य बले क्षयं ऋणं कुर्यात् गणकः। सरान्तरं त्वयेक दिशोऽन्तरेण भिन्न दिशोर्योगेन भवति ज्ञेयं। तथा यस्य ग्रहस्य यद्दिक् षडो भवति सः तद्दिक्स्थो ज्ञेयः। एकदिक्स्थयोर्यस्य ग्रहस्य यद्दिक् षडो भवति सः तद्दिक्स्थो ज्ञेयः। एकदिक्स्थयोर्यस्याल्पः शरः स तद्भिन्नदिक्स्थो भवति मतिमतानुक्तमपि ज्ञेयम्। एवं पूर्वानुनीतबलं सदृष्टि ये घ्रियुग प्रागानुनीतशुभग्रहदृष्टियो चतुर्थांशेन युक्तं उग्रदृष्टि चरणोनं पापदृष्टियोग चतुर्थांशेन हीनं कार्यं तदा खेटवीर्यं ग्रहबलं भवेत्। अर्थात युद्धे बाण व्यूह हृत खच्च योर वीर्यैक योरन्तरं सौम्यस्थ खगे क्षयं च यम दिक् संस्थस्य कुर्यात् बले। अर्थात पंच तारा ग्रहों में किन्हीं दो ग्रहों का रास अंशादि तुल्य होने पर युद्ध माना जाता है। जिन दो ग्रहों में युद्ध होता है उन ग्रहों के खड बल यानी पृथक अलग अलग खड बल के योग होने से उनका अंतर करने पर उनमें उन्हीं दो ग्रहों के सरों के अंतर कला से भाग देने पर जो लब्धि होती है वह लब्धि युद्ध बल कहलाता है। उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के खडबल के योग में धन और दक्षिण बल में स्थित ग्रह के खडबल के योग को ग्रहण करना चाहिए। उन दोनों ग्रहों में जिस किसी ग्रह पर
जितने शुभ ग्रह की दृष्टि होती है उन दृष्टियों के योग से चतुर्थांश को उसमें क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होती है उन दृष्टियों के योग के चतुर्थांश को उसमें से घटा देना चाहिए। उस प्रकार प्राप्त राशियों के वास्तविक ग्रह का जो बल प्राप्त होगा वही उनका बल ग्रह हो या उनका ग्रह होगा, क्या ग्रह होगा। भौमादि भौमादि 5 ग्रहों के युद्ध बल साधन की युक्ति को सैद्धांतिक परंपरा की दृष्टि से हम लोग रखते हैं, जांचते हैं। उनकी युक्ति का वैशिष्टता स्पष्टता परिलक्षित होता है। पंचतारा ग्रहों की अन्यतम तुल्य रास्यांदिक में स्थिति उनके बीच युद्ध के लक्षण को व्यक्त करता है। वचन को व्यक्त करता है। एक कला से अल्प सरांतर होने पर अंतर का अभाव माना जाता है। वहाँ दक्षिणोत्तर के अंतर का अभाव होने पर और पराजय का अभाव होने से संस्कार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्या होती है, संस्कार की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वरों की कलाकृत्य अंतर होने पर जहाँ ग्रहों के खटबल के योग का अंतर समान, जय और पराजय समीचीन है, वहीं पर अनुपात से यदि सरांतर कला से बलांतर तुल्य युद्ध बल प्राप्त होता है तो इष्ट सरांतर से क्या प्राप्त होता है, बलांतर गुने 1/, सरांतर बराबर रूप तुल्य लब्धि को उत्तरस्थ ग्रह के बल में जोड़ना और दक्षिणस्थ ग्रह के बल में ऋण करना उचित होता है। खटबल का तात्पर्य है कि आचार्य ने पहले ही स्थान पर बल, दिग्बल, कालबल, निसर्ग बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल आदि को बताए हैं। उन बलों का योग करना चाहिए। खटबल प्रत्येक ग्रह का अलग अलग साधन कर उनका योग करना खटबल के कहलाते हैं। सूर्य का खटबल अगर हमें ज्ञात करना है तो वक्षमान प्रकार उसके बलों का आनयन का क्रम के एक स्थान पर रखकर योग कर लेते हैं। सूर्य का खटबल, सूर्य का स्थान बल, सूर्य का दिग्बल, सूर्य का काल बल, सूर्य का नैसर्गिक बल, सूर्य का चेष्टा बल, सूर्य का दृग्बल। तो ग्रहों का खटबल के लाकर युद्धरत ग्रहों का विचार करते हैं, करना चाहिए। युद्धरत 2 प्रकार के ग्रहों के खटबल के अंतर को उन दोनों के सरांतर कला से क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद उस लब्धि को उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के खटबल में धन प्लस, दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के खटबल में माइनस ऋण करने पर युद्धरत दोनों ग्रह का क्या होता है, स्पष्ट बल होता है। जिन जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए संक्षेप में सरसाधन की चर्चा करते हैं, प्रायः सभी सिद्धांतों में या सभी करण ग्रंथों में सरसाधन बतलाया गया है। यह सर क्या है, यह सर क्या है, जिज्ञासा होती है सभी को, सर क्या है। तो आकाश में चंद्रादि ग्रहों बिंब क्रांति वृत्त से अन्यत अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, संचरण करते हैं। क्या करते हैं, संचरण करते हैं। वह क्रांति वृत्त या कक्षा वृत्त के प्रथम संपाद बिंदु का नाम क्या है, राहु है। इस स्थिति में ग्रह बिंबगत कदम प्रोत वृत्त क्रांति वृत्त में जहाँ लगता है वह ग्रह स्थान अर्थात क्रांतियत बिंदु है। उससे ग्रह बिंदु पर्यंत कदम प्रोत वृत्त में सर होता है। जब गणितज्ञ ग्रह राहु के तुल्य होते हैं उस समय
ग्रह बिंब भी पात स्थान में क्रांति वृत्त पर होता है। उस समय सर का अभाव होता है, शून्य होता है। जब ग्रह की अपेक्षा राहु कम होते हैं तो 6 राशि से क्या होता है, अल्प होता है। क्रांति वृत्त से कक्षा वृत्त उत्तर दिशा में सर तुल्य अंतर पर स्थित होता है। इसलिए ग्रह बिंब क्रांत्यंत बिंदु से सर तल्य दूर उत्तर दिशा में होता है। और जब राहु ग्रह से अधिक होता है तो 6 राशि के अंतर पर होता है। उस समय क्रांति वृत्त विमंडल सर तुल्य दक्षिण दिशा होने से क्रांत्यंत बिंदु से ग्रह बिंब सर तुल्य दक्षिण दिशा में होता है। तो ग्रह और सर का आकाश मंडल में क्या है, यही संबंध है। विशद ज्ञान सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों में उपलब्ध है। ये सर और ग्रह का जो मूल तत्व है, मूल ग्रंथ है, वो हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होगी, सूर्य सिद्धांत ग्रंथों से। विशद यानी वृहत ज्ञान जो हमें सूर्य सिद्धांत से प्राप्त होगी। तो होगी 40, 20, 60, 80, 100 भौमादि ग्रहों के पातांश है। बुध शुक्र के पातांश में दिन गणोद्भव मध्यम शीघ्र केंद्र घटाने से वास्तव पातांश होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4, 2 ये शीघ्र कर्ण साधनार्थ 6 खंड पठित हैं। पंच तारा ग्रहों के शीघ्र केंद्र 6 राशि से अधिक हैं तो 12 राशि घटाकर शेष बचे राशि संख्या तुल्य खंडों का क्या करते हैं, योग करते हैं। अंशादि से गुणित अग्रिम खंड में 30 को भाग देकर लब्धों के खंडों के योग में जोड़कर जितनी संख्या होती है उसको 5 स्थान में रखकर 1, 2, 4, 1, 7 से भाग देकर लब्धि को 18, 15, 13, 19 और 12 इनमें से घटाने पर भौमादि ग्रहों को क्या होते हैं, शीघ्र कर्ण होते हैं। पंच तारा ग्रहों में के मंद स्पष्ट में अपने अपने पात को घटाकर शेष पर बिना आयनांश संस्कार किए बिना 84 इत्यादि विधि से क्रांति साधन करके उसमें अपने अपने शीघ्र कर्ण से भाग देकर लब्धि को गुना करके अंगुलाधिक सर का मान होता है। क्या होता है, अंगुलाधिक सर का मान होता है।